ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया ते कह रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्स्ट सो तो है, देख देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाए वो लाला, तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी तो नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आके कही, क्या बात है लाला, काय को रो रहे है? यशोदा मैया बोली, यो करो गैया चराऊंगो। और माने ना नेक्स्ट सो है, अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा, फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने एक मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले, बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाए, सो ही ठाकुर जी कहने लगे, मैया जी का पहना रही है? मैया बोली, लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली, कहा कर रहे है? बोले, मैया मैं गैयान को गिन रहा हूं, मेरे तो 2 पामे, इनके 4 हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली, लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले, चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली, लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली, काय को रो लाला? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगो। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले, बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है। जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लालत कही, आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले, हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जो तो मेरी मैया है। ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहाँ को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तो मेरी बात सुन ले आज। बोले, कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन करी हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा, मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे। जे तेरो लाला, मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं, अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा, और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले, कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे बस,
मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कहाँ जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहाँ ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। अब भी लालजी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं मैया तेरो दूध ना पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन उनको मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के नाम मैया जे मेरो स्वरूप ना है। ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई, बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी, एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहाँ कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो, बिल्कुल आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज शाम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन। अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। नहीं अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूँ। वो श्यामा जी कौन से, फिर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ आओ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपना प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पाम पूजें और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगे। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखती नहीं हूँ, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली है श्री जी, इतनी सीधी है, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी है सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भैया इस सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो। ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है ये इतने सारे कैसे है गए? अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग है, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपनी, बोले कि भैया कौन सी किशोरी जी। एक एक के पास जाकर श्यामा जी मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूँ, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं एक बार बताए तो आप ही हो ना?
सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछुने चतुर काम करनो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है? बोले रुक जाओ सिंहासन पे बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पे बैठ के कहा कह रहे हैं वो खड़ी। सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी, वो खड़ी, दो वो खड़ी, वो खड़ी। नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे हो? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने कहा मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? बोले अरे बालपन में इनने ही मोकू छल करनो, इनने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छलबल बहुविधि चोरी। इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामा जू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई। अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के नेत्र सजल है। कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। जैसे ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए। बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही है आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेष नाग फन फन फुसफार मर रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला। ऐसा भयभीत सखियों ने जाकर के महादेव से कही। बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेष नाग, 1000 फण वाले शेष नाग पे सोवे तेरो लाला। तो लाला तो 1000 फण वाले शेष नाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फण के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया से कही मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगा, चलो जाएगा। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई है। बाबा झोली आगे करो। बोले काय को? ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको? मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरे ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ, हमारे लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए, मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे, और कछु नहीं चाहिए मुझको। ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगो तेरो लाला।
मैया कह रही है बाबा तू जो कहो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करना पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगो मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहे यहीं पे, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो नहीं करेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दे, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलायो, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाबा को गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम, लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के, अवसर मिल लो चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापिस चलो जा, ठीक है को लाला बाबा अब तो लाला सो गए बाहर। जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई जा जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहाँ करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा, और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने, पलना में पौड़े जैसी लिटाए ठाकुर जी। सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गयो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं।